कपूर खानदान की वो पहली लड़की जिसने तोड़ दी थी सदियों पुरानी एक परंपरा। क्यों उनकी पहली फिल्म सुपर फ्लॉप होने के बावजूद वो बन गई बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन। कैसे इस लड़की ने तोड़ दिए बोल्डनेस के सभी रिकॉर्ड्स और 90 के दशक में कैसे आधे घंटे का एक किस सीन देकर मचा दी बॉलीवुड में खलबली। सुपरस्टार होने के बावजूद क्यों हनीमून की पहली रात पर इनके पति ने इस अभिनेत्री को अपने दोस्तों के साथ रात गुजारने के लिए किया मजबूर। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कपूर खानदान से बगावत करके फिल्मों में अपनी जगह बनाने वाली करिश्मा कपूर के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, जिसका नाम बॉलीवुड के कई एक्टरों के साथ भी जोड़ा गया, बल्कि शादीशुदा एक्टरों के साथ भी जोड़ा गया। जिसकी मां ने पैसों के खातिर अपनी बेटी की शादी तोड़ दी और उसकी शादी एक बिजनेसमैन से करवा दी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही वह अपने पति से अलग हो गई और अपने पति से अलग होने के बाद वो किसी और को डेट करने लगी। इस वीडियो में हम आपको करिश्मा कपूर की सारी जानकारी देंगे, तो आप बस इंतजार कीजिए और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ करीना कपूर की बड़ी बहन करिश्मा कपूर के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की सबसे सुंदर और बेहतरीन अदाकारा। भले ही आज वह इंडस्ट्री में नजर नहीं आती है, लेकिन उनके अफेयर के चर्चे आज भी किए जाते हैं और आज भी वह अपनी बिंदास लाइफस्टाइल और अफेयर्स की वजह से चर्चा में रहती है। दोस्तों, करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। उनका निकनेम लोलो है और उनका ताल्लुक बॉलीवुड के फेमस कपूर खानदान से है। उनके पिता रणधीर कपूर बॉलीवुड के फेमस एक्टर रह चुके हैं और उनकी मां बबीता कपूर है। बबीता कपूर भी अपने जमाने की बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। वो कहावत सुनी है, 100 सुनार की एक लोहार की। करिश्मा कपूर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की पड़पोती हैं, राज कपूर की पोती हैं और करीना कपूर की बड़ी बहन है। करिश्मा कपूर को एक्टिंग विरासत में मिली थी। करिश्मा कपूर का लगभग पूरा परिवार फिल्म में छाया रहा है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर और रणधीर कपूर सभी ने फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करके एक अलग ही पहचान बनाई थी। करिश्मा कपूर बॉलीवुड की माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी से काफी इंस्पायर थी। लेकिन करिश्मा कपूर के लिए फिल्मों में कदम रखना आसान नहीं था। वजह थी पृथ्वीराज कपूर द्वारा बनाई गई एक परंपरा। इस परंपरा के अनुसार कपूर खानदान की किसी भी लड़की को शादी के बाद फिल्मों में काम करने पर रोक रही है। इस परंपरा का पालन किया जा रहा था, जिसे तोड़ने की किसी भी लड़की की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। करिश्मा कपूर कपूर खानदान की पहली लड़की है जिसने 16 साल की एज में अपने परिवार के खिलाफ बगावत करके फिल्मों में कदम रखा था। करिश्मा कपूर के फैसले का शुरुआत में पिता रणधीर कपूर और मां बबीता ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन बेटे की जिद के आगे वो हार गए और उन दोनों ने करिश्मा कपूर का साथ दिया। करिश्मा कपूर ने 16 साल की उम्र में बिना स्क्रीन टेस्ट दिए पहली फिल्म प्रेम कैदी से शुरुआत की थी। यह बात 1991 की है। उनकी ये फिल्म तो ठीक ठाक ही रही, लेकिन इसके बाद उनकी कई और फिल्में आई जो कि फ्लॉप रही। 1992 में अजय देवगन के साथ आई उनकी फिल्म जिगर, वह काफ़ी हिट रही। 1993 में उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम अनाड़ी था, वह भी हिट रही। उसके बाद में उन्होंने राजा बाबू, गोपी किशन, साजन चले ससुराल और जीत जैसी हिट फिल्में की। क्यों लगाया? नाक पोंछने के लिए। 1996 में करिश्मा की एक और फिल्म आई जिसने करिश्मा कपूर को वो पहचान दिलाई जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। फिल्म का नाम था राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म में करिश्मा कपूर ने दमदार एक्टिंग की थी और इस फिल्म के लिए उन्होंने आमिर के साथ हिंदी फिल्म का सबसे लंबा रोमांटिक किस सीन देकर बॉलीवुड में खलबली मचा दी थी। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और करिश्मा कपूर बन गई इस फिल्म के बाद एक सुपरस्टार। इस फिल्म के लिए करिश्मा ने बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड भी जीता। यह फिल्म उनकी सबसे सफलता फिल्मों में से एक है और उसके बाद उनकी एक और रोमांटिक ड्रामा फिल्म आई थी जिसका नाम दिल तो पागल है। उसमें उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। दीवानेपन की सब निशानियां। इसके बाद फिजा और जुबैदा जैसी फिल्मों में भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें
फिल्म फेयर सेरेमनी में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इस तरह से उन्होंने अपने आप को फिल्मी दुनिया में मुख्य एक्टर साबित किया। इसके बाद उनका शुमार बॉलीवुड की सबसे सुंदर और खूबसूरत अभिनेत्री में शामिल किया जाता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप 5 एक्ट्रेस में वह 1990 और 1999 में वह पहले नंबर पर आई थी। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टीवी जगत की दुनिया में भी काम किया था। करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी और रियलिटी शो जैसे कि नच बलिए, आजा माही वे और हंस बलिए में वह जज भी बन चुकी हैं। इसके अलावा ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज मेंटल हुड में भी नजर आई थी। इसके अलावा अपने करियर में एक से एक हिट फिल्में देने के बाद उनके पर्सनल लाइफ में भी उनके बहुत चर्चे हुए हैं। करिश्मा कपूर का नाम सबसे पहले अजय देवगन के साथ जुड़ा और उनके अफेयर की काफ़ी चर्चाएं हुआ करती थी। 1992 में आई फिल्म जिगर में करिश्मा कपूर और अजय देवगन लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों की नज़दीकियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा थी कि यह दोनों शादी तक करने वाले थे। लेकिन अजय देवगन की ज़िंदगी में काजोल की एंट्री हो गई और इन दोनों का रिश्ता वहीं टूट गया और वह अकेली हो गई। लेकिन जल्द ही वह अपने डांस और कॉमेडी के लिए मशहूर अभिनेता गोविंदा के प्यार में पड़ गई। हालांकि उस समय गोविंदा शादीशुदा थे और इन दोनों ने काफ़ी हिट फिल्मों में काम किया और इन दोनों की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। लेकिन करिश्मा कपूर के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म करते हुए गोविंदा भी उनके ऊपर अपना दिल हार बैठे थे। लेकिन यह रिश्ता आगे नहीं चल पाया क्योंकि गोविंदा को पता था कि वो शादीशुदा हैं, जिसकी वजह से वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को वहीं पर ख़त्म कर दिया और करिश्मा कपूर से थोड़ी दूरियां बना ली। इसके बाद करिश्मा कपूर का नाम सलमान खान के साथ भी जुड़ा। बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं और जुड़वा जैसी हिट फिल्में करते हुए दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जुड़वा जैसी सुपरहिट फिल्म में सलमान और करिश्मा ने बेहतरीन रोल निभाए थे, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इन दोनों को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। हालांकि इन दोनों ने अफेयर को लेकर कभी भी कोई भी बात नहीं की और अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का तो रिश्ता ऐसा रहा है जिसे कि बॉलीवुड कभी भूल ही नहीं पाएगा और उसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल 2002 में अमिताभ बच्चन ने अपने 60वें जन्मदिन पर सबको सरप्राइज देते हुए अभिषेक और करिश्मा की सगाई का ऐलान किया था। इन दोनों की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन इन दोनों की नज़दीकियां तब और ज़्यादा बढ़ गई जब करिश्मा कपूर की बुआ के लड़के के साथ अभिषेक बच्चन की बहन की शादी हुई थी। उसी वक्त अभिषेक और करिश्मा एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आने लगे थे। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने एक दूसरे को काफ़ी समय तक डेट किया था, लेकिन सगाई के कुछ महीनों बाद ही करिश्मा कपूर की मां ने प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ऐसी शर्तें बच्चन परिवार के सामने रख दी जिसकी वजह से इन दोनों की सगाई टूट गई। दरअसल उन दिनों बच्चन परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी और बच्चन परिवार का कैरियर भी कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। ऐसे में बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी किसी पैसे वाले व्यक्ति के साथ शादी करे। हालांकि करिश्मा कपूर अभिषेक बच्चन से रिश्ता खत्म हो जाने से खुश नहीं थी और वह पूरी तरह से टूट गई थी। सगाई टूटने के 1 साल बाद मां की बात मानते हुए करिश्मा कपूर ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 में शादी कर ली। दोनों की शादी पारंपरिक रीति रिवाज से हुई। संजय कपूर की तो ये दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने फैशन डिज़ाइनर नंदिता मेहतानी के साथ शादी की थी। पहली शादी के डाइवोर्स होने के 10 दिन बाद ही संजय और करिश्मा ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी। शादी के बाद इन दोनों को 2 बच्चे हुए, समायरा और कियान। कुछ समय तक इन दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चला, लेकिन 5-6 साल बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आने लगी। ऐसे में करिश्मा कपूर ने शादी के 13 साल बाद संजय से अलग होने का फैसला किया और 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हो गया। करिश्मा ने बताया कि शादी के बाद जब संजय और करिश्मा हनीमून के लिए गए थे, तभी से इन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे। करिश्मा ने संजय के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि हनीमून के दौरान संजय ने उनका सौदा अपने दोस्तों के साथ कर दिया था
इतना ही नहीं, करिश्मा के साथ उनकी सास का व्यवहार भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था और संजय अपने भाई को उनके ऊपर नज़र रखने के लिए कहते थे और उन्हें गर्भवती होने के दौरान फिजिकल टॉर्चर भी किया गया था। करिश्मा ने कहा कि संजय हमेशा फेमस और पब्लिक फिगर बनना चाहता था, जिसके लिए उसने मुझे ट्रॉफी की तरह यूज़ किया ताकि वह दिल्ली के लोगों के बीच पॉपुलर हो सके। वहीं संजय ने करिश्मा के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करिश्मा ने सिर्फ उनसे पैसों के लिए शादी की थी। इन्हीं सभी बातों के चलते 13 साल बाद संजय करिश्मा से अलग हो गए। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर से तलाक होने के बाद जहां संजय ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली और करिश्मा कपूर एकदम अकेली पड़ गई थी और वह बहुत परेशान थी। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उनकी जिंदगी में दस्तक दी बिजनेसमैन संदीप तोष्णीवाल ने। संदीप तोष्णीवाल फिलहाल यूरो लाइफ हेल्थ केयर के सीईओ हैं, मगर संदीप के साथ भी उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। आज करिश्मा अकेली हैं और अकेले ही अपने दोनों बच्चे समायरा और कियान की परवरिश कर रही है। तो दोस्तों, आप लोग करिश्मा कपूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास करिश्मा कपूर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।